हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है आपका 6 क्लास है और 6 क्लास में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हमारी जो फर्स्ट बुक है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को हम लोग करेंगे। देखिए, फर्स्ट को हम लोग आपका देख चुके हैं और फर्स्ट के जो अंतर्गत है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट के अंतर्गत पूरे चैप्टर को पढ़ा, विविधता को समझा, साथ ही उसके हमने क्वेश्चन आंसर को भी कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना? कुछ चीज़ें बची हैं जिनको मैं अभी शेष बता दूंगा जब आपको ये लेक्चर फिनिश कर लूंगा। तो फिलहाल आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को सबसे पहले हम लोग आपका आपका देखते हैं और चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत जो है हम लोग इसमें आपका बात करेंगे कि जो हमारी विविधता है एवं भेदभाव, इसके विषय में हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत जो है अपना बात करने वाले हैं। यह आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को। क्लियर है? चलिए चैप्टर में आगे की तरफ हम लोग आपका बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपको दिखाई देगा। आप लोग सब अपनी बुक में इसको इस तरह से जो है का चैप्टर है आप इसको देख पाएंगे या आपके लेसन में इस तरह से कुछ दिया होगा। आप अपनी बुक में भी इस चैप्टर को खोल सकते हैं। सभी बच्चे इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो है आपकी बुक में होगा। इसको देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, ये आपका चैप्टर है और इसी चैप्टर को जो है हम लोग आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे आप सभी इतने बच्चे। ठीक, चलिए अब देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे सामने है। देखिए, पिछले पार्ट में हमने विविधता के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? विविधता के बारे में पढ़ा। अब देखिए, विविधता में हम लोग देख चुके हैं कैसे हम लोग हमारे देश में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग अलग रूप रंग खान पीन क्षेत्र के अनुसार रहने वाले लोग हमारे देश में विद्यमान है। और यही क्या है? हमारी विविधता है और यही हमारी पहचान है और यही हमारी मजबूती है। यह आपको ध्यान रखना होगा। कई बार जो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई किसी से अलग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम उनकी मजाक बनाते हैं, हम उनको चिढ़ाते हैं कि ये देखिए ये कैसा लग रहा है, हमको देखने में अलग लग रहा है। हम उसकी मजाक बनाते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास के अंतर्गत अगर कोई अफ्रीका का बच्चा पढ़ने आ जाए तो आप उसको काला काला कह के आप उसको चिढ़ाएंगे, कांगो कह के चिढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से हम इनको चिढ़ा जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है और क्या करते हैं? उनका मजाक बनाते हैं या फिर उन्हें उनकी कई गतिविधियां समूह में शामिल नहीं किया जाता और कह रहे हैं कि उन्हें अगर कोई हमसे अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं? कोई भी हमारा गतिविधि हो, कोई भी हमारा आपका प्रोग्राम हो कल्चरल, इनमें इस प्रकार से हम क्या नहीं करते हैं? हम इनको शामिल जो है आपका नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगर हमारे दोस्त या हमारे दूसरे लोग साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है। देखिए, हम दूसरों के साथ कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दूसरा व्यक्ति कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो हमें बुरा लगता है ना, दुख होता है ना कि यार हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जो गलत है। ठीक, इससे क्या होता है? हमें आपका दुख होता है और हमें गुस्सा आता है। ये हमको ध्यान रखना है। और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हमने यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूदा असमानताओं को कैसे जोड़ते हुए हैं। अब देखेंगे जो हमारा समाज है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, इनको कैसा आपका जोड़ रहे हैं और कैसे असमानता जो है उनको जोड़ते हुए हमको दिखाया जा रहा है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप निक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आप यह भी अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। अगर आप इनको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भारत में कितनी आपकी विविधता बनी हुई है। ठीक, कितनी हमारे यहाँ विविधता है, इसको थोड़ा सा हम लोग आपका देखेंगे और इनको आपका ध्यान देंगे।
तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि हमारे यहाँ किस तरह की विविधता पाई जाती है, कैसी हमारे यहाँ विविधता है और क्या उसकी स्थिति बनी हुई है। आपको थोड़ा सा इन सभी पर गौर करने की जो है बहुत आवश्यकता है। ठीक है ना, आप इनको गौर करके अच्छे से आप इन्हें देख सकते हो, आप इन पर बात भी कर सकते हो। चलिए, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है और विशेष करके अगर आप लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और इनको जानने का प्रयास भी करते हैं। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीजें हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। अब क्या है, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, कई चीजें क्या हैं, लोगों की मातृभाषाएं हैं। ये क्या है, इनकी लोगों की आपका मातृभाषाएं हैं। यह 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। अगर आप देखोगे भारत में 100 तरह के आपके फोक डांस हैं। फोक का मतलब होता है लोकल एरिया में जो होने वाले नृत्य हैं, उनको हम फोक कहते हैं इंग्लिश में। पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं। और कह रहे हैं इन्हीं पर हमका डिपेंड करता है कि हम कैसे रहते हैं। दूसरा, और हम ये देखते हैं कि कौन सी भाषा बोलते हैं, ये भी हमारे ऊपर आपका डिपेंड करता है। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। क्या करते हैं, क्या खेल खेलते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग आपका इसी के अंतर्गत जो है आपका देखते हैं और इन्हीं पर जो है इन सब चीज़ों को आपका फोकस रखते हैं। ठीक, कि हम कौन सा जो है उत्सव मना रहे हैं, कौन सा जो त्यौहार है वो आपका हम लोग आपका मना रहे हैं, इन सभी को हम लोग आपका देखते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह को भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। कह रहे कि जो हमारे रहने की जगह है और उसका भूगोल, इन सब पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है कि हमारा रहने की स्थिति क्या है और किस इतिहास से हम गुजरे हैं, किन चीज़ों को हमने फेस किया है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हमको 8 ही धर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितने कल्चर मिलेंगे, 8। लेकिन आप देखिए भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी कि मानने वाले रहते हैं। और देखिए कितने कल्चर बता रहे हैं हम, भारत में कितने हैं, ध्यान रखेंगे 8 हैं। और जितने भी अनुयायी हैं उनको सारे मानने वाले कहाँ रहते हैं, 8 के 8 हमारे देश में रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, यह 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और देखिए हमारे यहाँ 1600 यानी कि 1600 से भी ज्यादा क्या बोली जाती है, हमारे यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप सोचिए, इतनी तो हम लोग आपका भाषा बोलते हैं, लोगों की मातृभाषाएं हैं। और कह रहे हैं कि 1600 लोगों की क्या है, मातृभाषा है। कैसी है, मातृभाषा। अब हमारे यहाँ ही देख लीजिए, अपने प्रदेश में अगर हम बात करें तो गढ़वाली मातृभाषा है, जो लोग आपके गढ़वाल क्षेत्र में रहते हैं। कुमाऊनी है, जो आपके कुमाऊं क्षेत्र में रहते हैं। जौनसारी है, ठीक है। और एक प्लेन पार्ट है, जो प्लेन में आप खड़ी टाइप में बोली जाती है। अब हमारे राज्य में ही हमारी 3-4 आपकी मातृभाषाएं हैं, तो सोचिए पूरे भारत में कितनी होंगी, और हर क्षेत्र में अलग अलग है। ठीक है ना, अब कैसी है, अलग अलग है। और यहाँ भी कुछ आपका डिफरेंसेस मिलता है, जो भावर हैं, क्षेत्र हैं, उनमें भी भाषा का थोड़ा सा अलग मिलाप हम लोगों को आपका देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इन पर गौर कर सकते हैं और आप इन्हें देख सकते हैं कि किस तरह की चीज है, क्या है, आप इन पर गौर करिए। ठीक है, और आप इनको देखिए। यह विविधता हमारे खुश रहने का कारण नहीं बनती। और कह रहे हैं कि यही वो ऐसी विविधता है जो हमारे खुश रहने का जो कारण है, वो आपका जो है
नहीं बनती। ये हमको देखना है और ये हमको बात करनी है। देख लीजिए, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं या वे उनसे अलग क्यों हैं। अब देखिए, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि उनके जो पहनावा है, कपड़े पहनने का जो तौर तरीका है, उनके जो बात करने का तरीका है और शायद हमारी तरह जो दिख रहे हैं, इन सभी की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम सोच नहीं पाते ये चीज़ें क्या हैं। तो बहुत अजीब और अपरिचित लगता है। कह रहे कि कैसा लगता है, एक अजीब सा लगता है और जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं वो तो ऑब्वियस है कि वो अपरिचित उसका लगना जो है लाजमी है। ठीक, कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले में कई खास तरह की राय बना लेते हैं और यही कारण है कि लोग अपने से अलग दिखने वाले के लिए हम एक विशेष और खास प्रकार की जो राय है वो राय हम लोग आपका बना लेते हैं। उस राय को भी हमको गौर करके इन सभी चीज़ों को देखना है कि कैसे लोग अपनी राय बना। मान लीजिए आप किसी दूसरी, अब आप लोग हैं उत्तराखंड के, अगर मैं आपको राजस्थान छोड़ दूं तो वहाँ की रूप रंग संस्कृति खान पीन रहन सहन आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। आप क्या होंगे, उससे अजीब होंगे, आपको अजीब लगेगा। और वहाँ की संस्कृति से कैसे होंगे, आप परिचित होंगे। कैसे होंगे, आप परिचित होंगे। तो इस तरह से अगर कोई राजस्थान का आदमी उत्तराखंड में आता है तो वो क्या होगा, उसे भी अजीब लगेगा और कैसा लगेगा, अपरिचित लगेगा। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि वे हमें हमसे अलग क्यों हैं और क्या कहते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमसे अलग क्यों हैं। बताइए, लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं और कह रहे हैं कि जो लोग अपने से अलग दिखते हैं उनसे क्या करते हैं, एक अपनी खास तरह की राय बना लेते हैं कि यार ये व्यक्ति इस तरह का है तो ऐसा होगा। वो पहले ही क्या कर लेते हैं, अपनी राय बना लेते हैं, उनके बारे में सोच लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है व्यक्ति, हम उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह, यानी कि किसी के बारे में पहले से ही अपनी सोच को तैयार कर लेना। मान लीजिए आपकी क्लास में मैं आपकी क्लास में पढ़ाने आऊं और मैं ये सोच लूं कि जो बच्चे आगे बैठे वही इंटेलिजेंट हैं और पीछे बैठने वाले इंटेलिजेंट नहीं होंगे। अगर मैं इस तरह की सोच रखता हूं तो मैं क्या हूं आपका, ये मेरा आपका एक आपका पूर्वाग्रह होगा। यानी कि मैंने पूर्व मतलब पहले से ही, आग्रह मतलब मैंने विचार बना रखा है कि जो आगे बैठते हैं वो क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, जो पीछे बैठे हैं इंटेलिजेंट नहीं होंगे। शायद उल्टा हो कि जो पीछे बैठते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जो आगे बैठते हैं वो ना हो। तो इस तरह की जो राय है वो खास है, वो लोग जो है आपस में बना लेते हैं। इनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी जितने 2 पेज हमने इसमें देख लिए हैं, इसमें किसी का कोई भी डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, किसी तरह का कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट या कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए और देख लीजिए। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी एक शब्द बताया था जिस पर हम लोग आपका बेसिकली बात कर रहे थे, वो शब्द था पूर्वाग्रह। यानी कि पूर्वाग्रह सिंपल मतलब सोच लीजिए कि हमने किसी के लिए पहले से एक अपनी सोच बना के तैयार कर ली है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए आऊं और मैं ये सोच लूं कि जो बच्चे डेस्क पर आगे बैठे हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है। मैंने एक ऐसी सोच बना लूं और अगर मैं आपकी क्लास में आऊं तो मेरी कोशिश ये रहेगी जो बच्चे आगे बैठे हैं वो अच्छे होंगे, जो पीछे बैठे हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अगर मैंने सोच बनाई है तो मेरा नजरिया इस प्रकार का होगा। अगर मेरी सोच इस तरह की नहीं है, मैं किसी पूर्वाग्रह का शिकार नहीं हूं, यानी कि मैंने कोई राय बनाई ही नहीं है किसी प्रकार की। मैं सिंपल क्लास में आऊंगा, आपकी क्लास को पढ़ाऊंगा। जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे मैं उनको इंटेलिजेंट कहूंगा, जो बच्चे एवरेज होंगे उनको मैं एवरेज कहूंगा। यानी कि आपको किसी के प्रति बिना उससे मिले जुले आपको पहले ही उसके बारे में अपनी विचार या अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए।
सिंपल ये कह रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं शहरों में और गांव में होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शहर के व्यक्ति की तो मौज है भैया, वो तो गांव में, उससे शहर में रहता है, उसे तो कोई टेंशन नहीं है, उसे कोई खेती नहीं करनी, उसके पास तो पैसा बहुत है, सुबह को 11 बजे आपका सो के उठता होगा, रात को घूमता फिरता होगा, उसे तो कोई टेंशन नहीं है। हम इस प्रकार की सोच रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना। जनरली हम लोग गांव में कह देते हैं कि शहर के तो मजे हैं, और गांव जो शहर वाले वो क्या बोलते हैं गांव वालों को, अरे गांव का जीवन तो बहुत बढ़िया है, खाने पीने के लिए फ्री में मिल जाता है, खेती हो जाती है, और वहां के लोग तो जो टेक्नोलॉजी है वहां उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, लोगों को तो गांव में आपका लैपटॉप चलाना नहीं आता। इस तरह की लोग सोचते हैं, विचार रखते हैं, जबकि ये विचार कैसे हैं, नकारात्मक हैं, आपके निगेटिव हैं। हमको किसी के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी को पूर्ण तरीके से नहीं जान लेते तो हम उनके बारे में ऐसी कोई विचारधारा नहीं रख सकते। ऐसी ही विचारधारा को लेकर आपके पूर्व रह के ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, जनरली हमें इनको समझना होगा और इसको देखना होगा कि कैसे रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम गांव के लोगों के बारे में सोचें, शहर का व्यक्ति गांव के लोगों के बारे में क्या बोलता है, कह रहा है कि आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इनको ऑप्शन की तरह देखें तो आज भी भारत की आधे से ज्यादा जो आपकी पॉपुलेशन है वो कहां रहती है, वो गांव में ही रहती है। ये बिल्कुल सही बात है। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। इसका सिंपल सा मतलब मैं समझा देता हूं कि जो गांव के लोग हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ये कह रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर गांव में मोबाइल लैपटॉप आया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है? ठीक है। अब गांव में इंटरनेट आया, उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया है? गांव में पहले आपके डिश टीवी केवल नहीं था, आज आया, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि वो पसंद नहीं करते, जबकि हमारा, मैं ये सोचता हूं, देखिए मेरा भी आपका एक विचार है, उसी विचार के अनुसार मैं आंसर दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है। गांव के लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है उसको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको पसंद नहीं करते। अगला है, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 10 से 14 घंटे तक काम करते हैं। अब यहां थोड़ा सा 50-50 की कंडीशन हो जाती है मेरे हिसाब से। देखिए, कोई 14 घंटे कर रहा है, कोई 8 घंटे। हाँ, ये बात सच है कि जब खेती की बुआई होती है, चाहे हम धान लगा रहे हो, धान को काट रहे हो, हम चावल, गेहूं, गन्ना, कोई भी फसल कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, किसान का जो परिवार होता है उसकी मेहनत का जो घंटे हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको फसल जल्दी लगानी होती है, समय पर काटनी होती है। तो यहां मैं थोड़ा 50-50 हूं कि हाँ, 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, और फिर रात के 8-8, 9-9 बजे तक हम लोग काम करते हैं, ताकि हमारा जो फसल है वो आपकी बन जाए, बू जाए और लग जाए, इस तरीके से। अगला देख लीजिए, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने के लिए बाध्य हैं। बाध्य का मतलब है मजबूर हैं, कि कुछ लोग ऐसे हैं गांव के जो काम की तलाश में शहर की ओर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या यह बात सच है? आप मुझे बताइए, क्या गांव में काम नहीं है? अगर नहीं है तो क्या मजबूर है कि उनको जाना ही पड़ेगा, बाकी उनको खाना नहीं मिलेगा? तो ऐसा हम पूर्वाग्रह सोचते हैं। अब देखिए, ये भी कंडीशन कुछ ऐसी है कि हाँ, बहुत जगह ऐसी स्थिति है जहां पर रोजगार नहीं है, वहां के गांव के लोगों को शहर जाना पड़ता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि लोग अपनी मर्जी से जाते हैं कि चलो, गांव में काम करने की इच्छा नहीं है, शहर में करेंगे। तो हर तरीके से अलग अलग है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसे, थोड़ा सा और जानने का प्रयास भी करेंगे इसमें। अब थोड़ा गांव, जो शहर के लोग हैं, उनके विषय में थोड़ा सा हम लोग सोच लेते हैं। आप देखिए कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। क्या कह रहे हैं कि भैया जो शहर का जीवन है वो बड़ा आसान है, हम सोचते हैं। अब देखिए, गांव वालों को शहर का जीवन अच्छा लगता है, शहर वालों को गांव का। अब कैसे आसान है कि वहां तो कुछ काम ही नहीं होता, खेती नहीं करनी होती, जानवर नहीं पालने होते, सुबह 5 बजे नहीं उठना होता चारे के लिए, बस सुबह 10 बजे उठो, आराम से खाओ पियो, नाश्ता करो, लंच करो, ब्रेकफास्ट, जैसे जो भी करना है करो, ठीक है। और कहते हैं कि लोग कैसे होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं। अब बताइए, क्या शहर में सभी लोग बिगड़े हुए रहते हैं? ऐसा है क्या? नहीं, ये हमने अपनी पहले से ही सोच बना रखी है। और दूसरा कह रहे हैं आलसी होते हैं। क्या शहर के लोग आलसी होते, काम नहीं करते? तो ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये हमारी कुछ लोगों ने अपनी पहले ही सोच बना रखी है कि शहर के लोग आलसी हैं, बिगड़े हुए हैं, वहां का जीवन आसान है। तो ऐसा नहीं है। कहीं का भी जीवन, चाहे कोई व्यक्ति गांव में रह रहा हो,
शहर में रह रहा है उसका जीवन आसान नहीं होता, बहुत सारी कठिनाइयों का अलग अलग तरीके से उनको सामना करना पड़ता है। अब देखिए, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। कह रहे कि जो शहर के लोग हैं उनकी फैमिली मान लीजिए 4-5 लोगों की एक अपना परिवार है, तो वो लोग एक दूसरे को कम समय दे पाते हैं। अब बहुत से परिवार मैंने ऐसे भी देखे हैं जो दे नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अच्छा समय देते हैं। तो अब आप शहर के हर परिवार को इस दायरे के अंदर नहीं ला सकते। क्या कर सकते हैं कि आप उसको जनरली इस दायरे में नहीं ला सकते। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, लेकिन क्या सब नहीं दे पाते ये बात सच है? तो ये भी सच नहीं है। तो हमें इस तरह के पूर्वाग्रह से बचना है, कहने का मतलब ये है। अब कह रहे हैं कि शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि शहरी लोगों को किसकी चिंता है? पैसे की। लोगों की चिंता ही नहीं है, यह हमको देखना है। किसकी चिंता करते हैं? केवल पैसे की। शहर वाले को बस पैसा चाहिए और लोगों को कोई मतलब नहीं, उसे किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। उसे क्या है कि बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो ऐसी सोच है आपका पूर्वाग्रह, ऐसा नहीं है। देख लीजिए, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये बात सच है कि शहरों में रहना बहुत महंगा है, ये बात बिल्कुल सच है। और लोग जितना कमाते हैं ना, उसका एक हिस्सा आपका किराया भरने में, और जो खर्चे हैं आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट, आप ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आप कह सकते हैं कि 30 से 35-40% आपका हिस्सा जो है इस आपका ट्रांसपोर्ट में और आपका जो किराया है इसमें आपका जो है लोगों का लग जाता है। तो हाँ, ऐसा है। तो देखिए, हम केवल इस इतने में हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी तरह से पूर्वाग्रह, जो आपका पूर्वाग्रह है, उसका शिकार नहीं होना है। यानी कि हमको किसी व्यक्ति से पहले ही अपना जो है विचार नहीं बनाना। मान लीजिए आपको पता लग जाए कि आज हमारी क्लास में कोई झारखंड का बच्चा पढ़ने आने वाला है, बहुत छोटे सा एग्जाम्पल समझते हैं। अब झारखंड से आने वाला है तो आपके दिमाग में होगा, पता नहीं नक्सलाइट ना हो, आतंकवादी ना हो, उग्रवादी ना हो, पता नहीं कैसा होगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मैं तो उससे बात नहीं करूंगा या मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं तो साथ नहीं बैठूंगा, उसके पढ़ूंगा नहीं, मैं तो दूरी रहूंगा, मैं उससे डिस्टेंस बनाऊंगा, पता नहीं कैसे होगा, मैं तो अलग रहूंगा। अगर हम इस तरह की सोच को रखते हैं तो हम क्या है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, हम पूर्वाग्रह का शिकार है। शायद वो बच्चा बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा लगे आपको, जिनके साथ आप रह रहे हैं उनसे भी अच्छा हो। तो हमें इस तरह की सोच से बचना है। यही कह रहा है क्या कि इसमें कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखाते हैं। कह सकता है कि गांव के लोगों को कुछ नहीं आता है, और जबकि शहर में रहने वाले लोग आलसी और सिर्फ पैसे के लिए सरोकार दिखाते हैं और उनकी राय बना लेते हैं। और देखिए, हमने गांव वालों ने राय बना ली है कि शहर के लोग तो आलसी हैं, बस वो पैसे के लिए जीते हैं, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसी सोच के बारे में बता रहा है। उससे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और क्या कर लेते हैं, अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक। और ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। कह रहे अधिकतर इसके चांस हैं कि जो आपने विचार बनाया है वो नकारात्मक, मतलब निगेटिव है। जैसे कि कथन में दिया गया कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना पूर्वाग्रह है। आप किसी को आलसी मान रहे हैं, आप कंजूस मान रहे हैं, यह आपका पूर्वाग्रह है। यानी कि आपने पहले से ही विचार जो है आपका बना लिया है, ये आपने इसके ऊपर रखा है, आप इसके पूर्वाग्रह के शिकार हैं। क्लियर है? तो ये आपको देखना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, आप लोग क्लास में हैं और आपको लगे कि भैया जो बच्चा इंग्लिश अच्छी बोलता है बस वो ही सब कुछ है, बाकी जो बच्चा इंग्लिश बोल रहा है उसी के सामने और कोई भाषा का महत्व नहीं है। यानी कि जो बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोल लेगा वही सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, बाकी जो हिंदी बोल रहा है, संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी बोल रहा है, उस बच्चे को कुछ नहीं आता। तो हम लोग ऐसी भी पूर्वाग्रह की सोच को प्रधान हो जाते हैं। मान लीजिए हम किसी ब्याह शादी पार्टी अपने परिवार रिश्तेदार में जाते हैं और वो कोई हमारी उम्र का बच्चा या कुछ हमसे बड़े अगर आपके इंग्लिश में बात करते हैं, हम सोचते हैं अरे बड़ा इंटेलिजेंट है ये तो,
हम तो इसके सामने कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसा भी सोच लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपके सामने इंग्लिश बोलता हो वो आपका इंटेलिजेंट हो। देखिए, भाषा एक माध्यम है और भाषा के आधार पर आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान नहीं है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर जितना बचा है इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, बाकी कल को हम लोग देख लेंगे। और मैं यही कहूंगा कि हमको किसी भी तरह से किसी भी चीज के लिए अपनी पूर्वाग्रह यानी कि पहले से ही सोच बनाकर नहीं रखनी चाहिए और हमको इससे बचना चाहिए, क्योंकि एक नकारात्मक पहलू है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम यहां से अपना प्रारंभ करेंगे, इसको देखेंगे। फिलहाल आप तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।